सभी एफआई साथियों को नमस्कार। आपने जान लिया होगा कि एफएलएस असिस्टमेंट 2026 में विद्यालय में जाकर क्या क्या कार्य करना है। प्यारे विद्यार्थियों या एफआई साथियों, आपको सर्वप्रथम विद्यालय में जाकर छात्र सैंपलिंग सीट भरनी है, जिसमें आपने सेक्शन सैंपलिंग जाना होगा, छात्र सैंपलिंग जाना होगा और वहाँ की जो विद्यालय का पिन कोड है उसको लेकर और वहाँ का जो रैंडम स्टार्ट है उसको जाना होगा, या सैंपलिंग इंटरवल है एसआई ये भी जान लिया होगा। इसके साथ ही आपने एसक्यू, टीक्यू और पीक्यू क्या है और इनको कौन कौन भरेगा, ये सारी जानकारी आपने ट्रेनिंग में जान ली होगी। आइए एक बार फिर से हम जानते हैं संपूर्ण प्रक्रिया क्या होगी। विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बात करते हैं एफएलएस असेसमेंट 2026। जो विद्यालय आपको आवंटित हुआ है उस विद्यालय में जाकर आपको क्या क्या कार्य करना है, इसके एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कक्षा कि ये जो एफएलएस 2026 होने वाला है असेसमेंट, इसमें कौन सी कक्षा का होने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये है कक्षा 3, यानी वर्तमान में कक्षा 4 होगी, उसका असेसमेंट हमें करना है। वर्तमान में कक्षा 4 है, जो कक्षा 4 के विद्यार्थी हैं जो पिछले साल कक्षा 3 में थे, उनका असेसमेंट हमें करना है। सेक्शन संख्या, मान लीजिए आपको जो अलॉट हुआ है विद्यालय, उसमें सेक्शन 3 है, ए, बी और सी। इन तीनों सेक्शनों की प्यारे विद्यार्थी हम बात करें, 3 सेक्शन में से प्रत्येक सेक्शन में अगर छात्र संख्या की बात करें, मान लीजिए प्रत्येक सेक्शन में 45 छात्र संख्या है। प्रत्येक सेक्शन में 45 जो छात्र संख्या है। विद्यालय क्षेत्र का पिन कोड, मान लीजिए किसी विद्यालय क्षेत्र का पिन कोड है 301001, इस प्रकार से पिन कोड है। अब हमें क्या करना है, सेक्शन सैंपलिंग करना है। सेक्शन सैंपलिंग के सबसे पहले हमारे पास में जो 3 सेक्शन है उनमें से एक सेक्शन चूज करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए सबसे पहले जो पिन कोड है, इन पिन कोड को डिजिट 1 में हमें ले लेना है। 3 + 0 + 1 + 0 + 0 और +1। अगर इनका हम योग करेंगे तो हमारे सामने योग हो जाता है कितना, 5। ये हमारे सामने रैंडम नंबर या रैंडम स्टार्ट होगा, ST। ठीक है, इस रैंडम स्टार्ट से हम क्या करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, सेक्शन सैंपलिंग करते हैं। जैसे 3 सेक्शन हैं, सेक्शन हमारे सामने इस प्रकार से होंगे, A, B और C। अब हमारे पास में रैंडम नंबर 5 है, इससे हम सेक्शन सैंपलिंग कैसे करेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4 और स्टेप 5। यानी 5 रैंडम नंबर आया था, 5 स्टेप तक हमें चलना है। और जहाँ 5 स्टेज कंप्लीट होता है स्टेप, वहाँ 5 स्टेप पर हम उसी सेक्शन को हम चूज करेंगे। हमारे पास में यहाँ पर सेक्शन आ चुका है, कौन सा, सेक्शन C हमारे यहाँ पर सेक्शन सैंपलिंग में आ चुका है और हमारा ये रहा C। तो हमें A और B का सैंपलिंग नहीं करना है, स्टूडेंट सैंपलिंग। आप स्टूडेंट सैंपलिंग ओनली और ओनली सेक्शन C का करना है। मान लीजिए अब बच्चे यहाँ पर सेक्शन C में है 45। अब स्टूडेंट सैंपलिंग जो सीट होगी उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे छात्र सैंपलिंग, 6 नंबर पे हम लेते हैं यहाँ पर छात्र सैंपलिंग। छात्र सैंपलिंग की अगर हम बात करें तो छात्र सैंपलिंग कैसे करते हैं इसका थोड़ा सा हम देखें। पहले निकालेंगे SI की बात करें तो कुल संख्या जैसे 45 है और हमें 12 छात्र यहाँ पे लेने हैं, तो 12 का इसमें भाग देंगे तो 12 × 36, 12 × 48, 12 × 36, 3 दशमलव, कितने बच्चे, मान लीजिए इसमें से 36 से आगे 9, तो 9 का 0 लगाएंगे दशमलव के लेके, तो 12 का भाग लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 7 84, 7 लेंगे 7 लेंगे, इस प्रकार से। यानी लगभग 12.70 से आगे की संख्या है, तो हम लगभग इसको कितना मानेंगे, 4 SI। सैम्पलिंग इंटरवल 4 होगा यहाँ पर। चलिए अब हम 4 को सैम्पलिंग इंटरवल मान के और बच्चों छात्र सैम्पलिंग 45 में से 12 बच्चे निकालेंगे। मान लीजिए हमारे पास में 4 आ रहा है और रैंडम स्टार्ट आ रहा है 5। तो सबसे पहला विद्यार्थी जो 45 में से लेंगे
वो रैंडम स्टार्ट से लेंगे, यानी 5 नंबर का। तो 5 नंबर का विद्यार्थी को आईडी जो अलॉट करेंगे वो होगा नंबर 1। इसके बाद में रैंडम जो एसआई है वो 4 है हमारे पास में, 5 और 4 9, यानी 9 नंबर का दूसरा होगा, फिर 9 और 4 13 नंबर का तीसरा होगा। इस प्रकार से 4 4 जोड़ते हुए और हम 12 विद्यार्थियों का चयन करेंगे। परंतु अगर कोई विद्यार्थी एब्सेंट होता है तो उससे जस्ट अगली संख्या हमें यहाँ पर ले लेनी है, फिर उसी पिछली संख्या में 4 जोड़ते हुए अगले छात्र को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से हम 12 छात्रों को यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कार्य विद्यार्थी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास में जो 11 विद्यार्थी हैं इनका हमें क्या करना, आईडी अलॉट करते हुए और छात्र सैंपलिंग की प्रक्रिया हमारी पूर्ण हो जाती है। और इसके बाद में हम असेसमेंट में चलते हैं। जैसे ही हम असेसमेंट के लिए टैब ओपन करते हैं और टैब पे सबसे पहले हमारे सामने जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, टैब पे जाते ही सबसे पहले एसक्यू आता है। एसक्यू संस्था प्रधान के द्वारा भरा जाएगा, यानी स्कूल प्रश्नावली जो संस्था प्रधान पूरी करेगा। एफआई जो है, एफआई खुद संस्था प्रधान से बोलते हुए और एसक्यू की पूर्ति कर लेगा। इसके बाद में आता है टीक्यू। टीक्यू प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर भाषा और मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है। तो भाषा और मैथमेटिक्स 2 विषय के जो अध्यापक हैं उनका यहाँ पर टीक्यू टीचर ट्यूशन जो है प्रपत्र पूरा करना है। वो 2 अगर सब्जेक्ट टीचर है तो दोनों का करना है। अगर दोनों विषय को एक ही टीचर पढ़ाता है तो एक टीक्यू आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद में आता है पीक्यू, यानी पीक्यू पूरा करेंगे छात्र की प्रक्रिया। छात्र का प्रपत्र है उसको हम पीक्यू बोलते हैं। उसमें पूरी छात्र की डिटेल आएगी और उसके बाद में आपका असेसमेंट शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप आने वाले 24 और 25 अप्रैल को आपका जो विद्यालय आवंटित हुआ है वहाँ पर इस एफएलएस असेसमेंट 2026 को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू।